एक सेकंड असीम वकार को आने दीजिए। यही काम विदेश से आने वाले लोगों को असीम वकार भी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस डिबेट को पॉलिटिकल लाइन पर रखा जाए। जी जी, होल्ड ऑन संबित। आज हम अगर नांदेड़ की बात हुई है तो डिबेट हम ही कर रहे हैं ना। संबित पात्रा 20 सेकंड, माय हम्बल रिक्वेस्ट 20 सेकंड, देन असीम वकार जी। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वो प्रिपेयर्ड होकर नहीं आते। आप इनको दिखाइए किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि मैं मानता हूँ इनसे बड़े नेता है कांग्रेस में, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है। नांदेड़ से जिस प्रकार से बिना चेकअप किए श्रद्धालुओं को भेजा गया, उसके कारण आज पंजाब में ये बीमारी फैलने की बात हो रही है। देखिए, जहां तक श्रद्धालुओं का विषय है वो लापरवाही से फैला है, वो कोई षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं फैला है। जी जी जी, और सरकारी लापरवाही से फैली है, महाराष्ट्र की सरकार की लापरवाही से। उन्होंने किसी पे थूका नहीं, किसी नर्स यही सरकारी लापरवाही से फैली। जी, मैं मस्जिद या गुरुद्वारे में छुप के नहीं बैठे। हमारी डिबेट से रिलेटेड बड़ी खबर, मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। खालिस्तान के विषय में जो बोला गया उसको लेकर सिख कम्युनिटी ने ट्वीट करा है, अभी मेरे पास आया है। उन्होंने बोला कि कुछ लोग होंगे तो होंगे, लेकिन भारत का सिख हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और आज से नहीं खड़ा, कई हजारों सालों से खड़ा है, ये कहा है। ये इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये बताना जरूरी है। नांदेड़ से भी मेरे साथ जनाब जुड़े हुए हैं, जो कि रविंदर सिंह बुंगई हैं, वो सचिव हैं गुरुद्वारा नांदेड़ के। मैं उनके पास भी चलूंगा, लेकिन असीम वकार के पास पहले मैं जाऊंगा और फिर मैं मुजीबुर रहमान आपके पास भी आऊंगा। असीम वकार, एक तो पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, दूसरा नांदेड़ को लेकर जो बात हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ना सरदार दोषी हैं और ना जमात के मुसलमान दोषी हैं। उनको भी कहना गलत, जो नांदेड़ से आए पंजाब की तरफ गए, और जो तबलीगी जमात के मरकज के बारे में बात की गई, हम उसका भी विरोध करते हैं। ये एक बीमारी थी, ये पेंडेमिक है, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क इससे पीड़ित है, हर धर्म का आदमी पीड़ित है, हर जाति का आदमी पीड़ित है। मैं समझता हूँ इसको बीमारी की तरह लिया जाए, इसको धर्म के कटघरे में ना खड़ा किया जाए। दूसरी बात, सिरसा साहब से गुजारिश करूंगा, सिरसा साहब माशाअल्लाह बहुत समझदार आदमी दिख रहे हैं आप। दिग्विजय सिंह हो या अखिलेश प्रताप सिंह हो या संबित पात्रा हो या आसिम वकार हो, हम सब की बातों को गौर से सुनिए और धर्म के चक्कर में मत पड़िए। सिख को बचाने के लिए, सिख कम्युनिटी को बचाने के लिए जमात को या मुसलमान को गाली देना गलत है। मुसलमान को बचाने के लिए सिख समुदाय के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ कि ये अन्याय है, ये पाप होगा किसी धर्म को कहना। आप सियासत को समझिए, यहाँ के ऊपर आपस में लड़ाने का गेम किया जा रहा है और करने वाले कौन हैं, लगाम किसके हाथ में, ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। कोई किसी को नहीं बोलिए ना। हाँ, वकार साहब, लेकिन एक चीज, लगाम किसके हाथ में है? लगाम किसके हाथ में? खुल के बोलिए ना। सुनिए, जी, खुल के बोले आप वकार साहब। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सर, मेहरबानी करके किसी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल मत कीजिए, वरना होगा ये कि मजबूरी में दूसरे को भी करना पड़ेगा, तो फिर बात बढ़ेगी। ये कोरोना की लड़ाई फिर धर्म में बदल जाएगी। किसी ने आप शब्द इस बहस में अभी तक बोला नहीं। हमारी आपकी लड़ाई, सबकी लड़ाई, हमारी आपकी सबकी लड़ाई कोरोना से है और कोरोना से ही इसको रहने दीजिए। इसके अलावा इस तरह की डिबेट में मैं बोलना पसंद नहीं करता। लेकिन वकार साहब, सही कहा आपने, एक बात सही कही, लेकिन जमात के साथ तो नांदेड़ का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना। जमात ने जो करा 2200 लोग छुपाकर, उसका कंपैरिजन नांदेड़ के साथ कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जमात वाले लोग इंसान नहीं मानते आप उन्हें? बिल्कुल इंसान है, बिल्कुल इंसान है। तो नांदेड़ वाले लोग इंसान नहीं मानते होंगे फिर आप? नांदेड़ वाले लोग भी इंसान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। इंसान का कंपैरिजन नहीं, नांदेड़ में कौन छुपा हुआ है? कोई छुपा? किसी ने बदतमीजी करी नर्सेस के साथ, पुलिस वालों के साथ, डॉक्टर्स के साथ? पूछ रहा हूँ आपसे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि सत्संग में जाए तो फंसे हुए हैं, गुरुद्वारे में आए तो फंसे हुए हैं। अरे लोग छुपे हुए थे, तभी तो ऑन रिकॉर्ड पुलिस वालों की संख्या गलत बताई गई, तो फंसे 2100 से ज्यादा लोग, 1000 लोग बन जाते हैं। अमीर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ? वीडियो सामने आया ये। जी, अरे सर, फिर मैंने आपसे कह दिया आप फ्रॉड करते हैं देश के साथ।
उसके लिए आप फ्रॉड करने के आप लिए ही पैसा सच्चे हैं लेते सर, आप ही सच्चे हैं, बाकी सब तो फ्रॉड है। बिल्कुल, सिर्फ मैं ही सच हूँ, मुझे सुनिए। हाँ बाकी बिल्कुल आप सर, जो है आप ही वो सच्चे पैसे ही हैं, ले रहे बाकी हैं सब फ्रॉड फ्रॉड करने है। का, सर। अक्सर फ्रॉड ऐसे जी, ही जी, बोलते हैं अमीश जी। कि मैं सच हूँ, जी। बाकी पूरी दुनिया फ्रॉड है। अमीश जी अब दूसरे बोल हाँ, सकते जैसे हैं। आप बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं अपने को, अब अपने को आप बोल रहे हैं सच, तो आप भी गिनती मैंने में तो आ गए अपने ना। आप को आप क्यों बेवजह मैंने में तो बीजेपी अपने की आप को तरफ से कुछ लोग नहीं रखते बोला, हैं? लेकिन आपने ना चाहते हुए भी अपने आप को सब कुछ बोल दिया। चलिए, मैं आपकी और अपनी बहस में नहीं फंसना चाहता, और मैं चाहता हूं कि ये देश बहुत बड़ा है, ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। एक सेकेंड, आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनता का नौकर हूं, मैं अपने व्यूअर्स का नौकर हूं। आप होंगे किसी के नौकर। खटपट खटपट खटपट। अमीश भाई मैं आ सकता हूं? खटपट खटपट आप बोलते होंगे, और बोल रहे हैं खटपट खटपट खटपट। अमीश आवाज जी बंद रखिए अपनी, मैं आप बोल सकता हूं? अमीश जी मैं एक बात चुप रहिए आप, एक बात कहना चाहता हूं आवाज अमीश जी। नीचे करके बोलिए। इतनी बदतमीजी अगर आपने करी तो अमीश देवगन जवाब बड़ा कड़ा देगा आपको। चुप रहिए आप। खटपट खटपट खटपट, ये लोग लायक नहीं है टीवी